नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 हफ्ते में तीसरी बार दिल्ली का दौरा करेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ पार्टी के नेताओं से मुलाकात हो सकती है। संगठन विस्तार पर चर्चा की भी संभावना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा, लिखा कि उनका संघ हमला करना सिखाता है, अहिंसक सत्याग्रह किसानों को निडर बनाता है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, संघ का सामना मिलकर करेंगे, तीनों कृषि और देश विरोधी कानून को वापस लेना होगा। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में 89,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले, 713 मरीजों की जान चली गई, 44,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 481 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा। राजधानी में 24 घंटे में 3,594 नए केस, 14 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1800 से ज्यादा मरीज मिले, 10 मरीजों ने दम तोड़ा। अब एक्टिव केस 11,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले। गुरुग्राम में 24 घंटों में 300 से ज्यादा नए केस मिले, एक मरीज की जान चली गई। जिले में टोटल केस 68,000 से ज्यादा। बढ़ते कोरोना केस को लेकर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट किया, लिखा कि लगता है कोरोना भी अनपढ़ है, जिसको पढ़ाई से दिक्कत है, बाकी चुनाव तो अच्छे से लड़ लेता है। रेवाड़ी में ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर बिना मास्क ड्राइव और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काट रही है। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज का कहना है कि बिना मास्क घूमने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी, लिखा कि आप नागरिकों के कल्याण के प्रति हमेशा समर्पित रहें और प्रदेश की प्रगति में योगदान देते रहें, यही कामना है। पानीपत के रहने वाले प्रवीण अत्री को हरियाणा बाल कल्याण परिषद का मानव महासचिव बनाया गया। कृष्ण का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यपाल ने अत्री को नियुक्ति के आदेश जारी किए। फतेहाबाद में बीजेपी विधायक और सांसद के बीजेपी कार्यालय में पहुंचने की सूचना पाकर किसानों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। किसान बीजेपी कार्यालय के बाहर काले झंडे लेकर पहुंचे। किसानों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत पर बीजेपी के इशारों पर हमला हुआ है। करनाल में मंडी मार्केट कमेटी ऑफिस गेट पर किसानों की लाइनें लग गई। सैकड़ों किसानों ने मंडी गेट पास और मैसेज का विरोध किया। जाम देखते हुए ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को तेज करने के लिए अब दलितों को भी आंदोलन के साथ जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इसी के तहत भाकियों ने शाहाबाद में दलित और किसान महापंचायत बुलाई। महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए गांव में प्रचार अभियान चलाया गया। किसान नेता गांव में दलितों के पास पहुंचे और उन्हें भी महापंचायत के लिए न्योता दिया। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला। टिकैत ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया प्रदर्शन। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मत्स्य यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि ये लोग काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें से ही किसी ने टिकैत की गाड़ी पर पथराव किया। इनसे पूछताछ जारी है। बाकी जो भी इसमें शामिल होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
हमले को लेकर राकेश टिकैत सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों का यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। मामले में राजनीति हुई तेज। बीजेपी ने हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद चांदनाथ ने कहा कि हमले में उनकी पार्टी से का कोई लेना देना नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में चरखी दादरी में खापो, सामाजिक संगठनों और किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान चरखी दादरी से विधायक सोमवीर भी मौजूद रहे। विधायक सोमवीर ने हमले के आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। स्वच्छ फरीदाबाद, सुंदर फरीदाबाद के मुद्दे पर नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कचरा निस्तारण को लेकर बातचीत हुई। नगर निगम कमिश्नर ने माना कि शहर में मौजूदा समय में कचरा निस्तारण सबसे बड़ी समस्या है। 40% घरों के कचरे को ही घर घर जाकर इकट्ठा किया जा रहा है। निगम कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा समय में 230 वाहन हैं और 450 से ज्यादा वाहनों की इस वक्त जरूरत है। सभी 40 वार्डों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। चरखी दादरी अथॉरिटी में तत्कालीन एसडीएम और आरसी क्लर्क की मिलीभगत कर दूसरे राज्यों से चोरी करी गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्रेशन करने का मामला सामने आया। गुप्त सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग ने एसडीएम कार्यालय का रिकॉर्ड खंगाला। सीएम फ्लाइंग ने जब रिकॉर्ड खंगाला तो उसे 2016 में हुए रजिस्ट्रेशन की फाइलें मिली। सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर पुलिस ने एसडीएम और आरएस क्लर्क सहित बाकी पर केस दर्ज किया। गुरुग्राम के नाथुपुर में बनी झुग्गियों में आग लग गई, जिससे 400 से 500 झुग्गियां जलकर खाक हुई। इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। झुग्गियों में रखे सिलेंडर्स में आग लगने से ब्लास्ट हो गया और फिर आग फैलती गई। दमकल विभाग ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। 18 मार्च को सोनीपत में हुए गैंगवार में CIA 2 को कामयाबी मिली। टीम ने एक और बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश अमित रोहतक का रहने वाला है। कोर्ट परिसर में बदमाश पर पुलिसकर्मी ने गोलियां चलाई थी तो गांव बरोड़ा में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उनके बाप को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। CIA पहले ही वारदात के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी से क्राइम ब्रांच की टीम ने स्कॉर्पियो कार और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की। इसी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर बदमाशों ने कई वारदातों को अंजाम दिया था। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा सिरसा पहुंची और गुरुद्वारा में विश्राम किया। मेधा पाटकर ने यात्रा में मौजूद सभी सदस्यों की बैठक ली और आगामी सफर को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी सदस्यों से जोश भी भरा। यात्रा में मौजूद सभी सदस्यों ने किसान एकता जिंदाबाद और मिट्टी बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए। गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई। मंडी सचिव ने कहा कि मंडी में गेहूं की फसल की खरीदी के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए। इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों और स्टाफ कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए। मंडी में पहुंचने वाले किसानों को सैनिटाइजर और मास्क की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सब्जी का मंडी में उचित दाम न मिलने से परेशान किसान खेतों में लगी सब्जियां उखाड़ने को मजबूर हो गए। रातिया में गांव में किसान ने गोभी की तैयार फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। किसान का कहना है कि मंडी में गोभी 1 से 2 रुपए किलो बिक रही थी, जिससे खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा था। खेत जोतने से लेकर गोभी लगाने तक मेहनत की और खर्चा हुआ। कृषि मंत्री ने कहा कि पार्ले बिस्किट जैसी कंपनियां मुर्गी और पशु चारा उत्पादन करने वाली कंपनियों से अब राज्य सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से बात कर रही है और इन उत्पादों में बाजरे के प्रयोग को लेकर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न बिस्किट उत्पादन कंपनियां बेकरी, मिठाई उत्पादकों, मुर्गी पालकों और पशुपालकों से भी संपर्क कर बाजरे की खपत
उत्पादों में प्रयोग करने के बारे में कार्य किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि आज राज्य में गेहूं और धान का उत्पादन जरूरत से ज्यादा है। जेपी दलाल ने कहा, धान जैसी अधिक पानी प्रयोग होने वाली फसल बोने की परंपरा विधि से बदलने जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पाम ऑयल पर टैक्स लगाया है। इसका प्रभाव अब सरसों की फसल पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हरियाणा वासियों से अपील है कि मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें। कुमारी शैलजा ने लिखा, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों में लक्षण देखे जा रहे हैं। लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। पृथला में सिक्योरिटी मनी के नाम पर बिजली बिलों में हो रही बढ़ोतरी से लोगों ने विरोध किया। विधायक नैनपाल रावत ने लोगों को भरोसा दिया कि इसमें अगर कोई भी प्रावधान होगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गोहाना में भी प्रशासन सख्त होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर शादी समारोह या किसी भी समारोह पर लगने वाली भीड़ पर पाबंदी लगाने के निर्देश। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी शादी या बाकी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। महेंद्रगढ़ में परिवार पहचान पत्र में आई वेरिफिकेशन और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के परीक्षण का टीचर्स ने बहिष्कार किया। टीचर्स ने कहा कि इस ट्रेनिंग का विरोध और बहिष्कार करते हैं। इस तरह के गैर शैक्षणिक काम टीचर्स से बार बार कराए जा रहे हैं। निकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी अब जाकर पीड़ित परिवार को मिली, जो 121 पेज की है। कोर्ट ने तौशीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब निकिता के वकीलों का पैनल उस आदेश की कॉपी का अध्ययन करने के बाद दोनों आरोपियों को फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगा। करनाल की अनाज मंडी में गेहूं की फसल भले ही प्रशासन की तरफ से शुरू हो गई हो, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आ रही। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों की मांग है कि उन्हें बिना मैसेज के गेट पास दिया जाए और उनकी फसल को खरीदा जाए। दफ्तर के सामने ही किसानों ने लंगर लगाया और जमकर हंगामा किया। किसानों ने लंगर खाते देख एसडीएम पीछे के रास्ते से निकल गए। फरीदाबाद की आगरा कैनाल में व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएचओ ने बताया कि 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा और आसपास के चौकी थानों में इसकी सूचना दी जाएगी। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के खापे, सामाजिक और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। फोगाट खाप के प्रधान का कहना है कि राकेश टिकैत पर किए गए हमले की उचित स्तरीय जांच की जाए। हमले में शामिल लोगों को सख्त सजा दी जाए। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल परिसर में बैठकर नारेबाजी की और धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार नए कर्मचारियों की भर्ती करेगा। उनकी मांग है कि उन्हें न हटाया जाए। पंजाब के बरनाला के गांव डिलमा के रहने वाले युवा किसान की हत्या किए जाने के मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया। किसान की हत्या का आरोप उसके ही गांव के एक शख्स पर लगा है, जो कि अभी फरार चल रहा है। आरोपी की उसने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। झज्जर में विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना और पिता के साथ हुई बदसलूकी के चलते अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता की 15 मार्च को ही शादी हुई थी। मृतका ने सुसाइड नोट में पति, जेठ, सास और ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।
गुरुग्राम में ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा हुआ। शुभम हत्या में क्राइम ब्रांच ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। हत्या के मास्टरमाइंड ने अपनी साजिश के चलते शुभम की हत्या की थी। सिरसा जिले के स्कूलों में कोरोना संक्रमण का फैलाव जारी है। स्कूल के 4 बच्चे और 1 अध्यापक कोरोना संक्रमित मिले। स्कूलों में संक्रमण का फैलाव जारी। कोविड-19 नियमों के पालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार निरीक्षण कर रही हैं। झज्जर में चोरी की घटना को लेकर दुकानदारों ने पुराना बस स्टैंड मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ देर के लिए लोगों को परेशानियां हुई। पुलिस ने दुकानदारों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की। डीएसपी ने दुकानदारों को बाजार में रात भर गश्त करने और चोरी की वारदात को जल्द से जल्द लगाम लगाने का भरोसा दिया। यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान सभी रास्तों पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। उद्घाटन स्थल में कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग करके रोक गए किसानों ने काले झंडे लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। कृषि बिलों को वापस किए जाने की मांग की। सोहना में विद्युत विभाग का सरकारी विभागों पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया, जिसके लिए विद्युत विभाग लगातार विभागों को नोटिस दे रहा है। इन विभागों में स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ और शिक्षा विभाग शामिल है। जल्द ही इन विभागों पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 3 में ताऊ देवी लाल स्टेडियम में बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पानीपत में शनिवार को सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। शिकायत पर करनाल से सीएम फ्लाइंग की टीम और पानीपत से स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नानक मेडिकल, विनायक मेडिकोस और सेठी मेडिकोस पर कार्रवाई की, जिन पर नशीली और प्रतिबंधित दवाएं मिलती हैं। इसके साथ ही कई मेडिकल स्टोर्स को नोटिस भी दिए गए हैं। भवानीखेड़ा में नपा के ठेके पर लगे पूर्व सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा जागृति मोर्चा के साथ मिलकर तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नायब तहसीलदार ने समस्या के समाधान का सफाई कर्मचारियों को भरोसा दिया। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें नियमित कर दिया जाए। बल्लभगढ़ में गेहूं की खरीद को लेकर सरकार के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की नई व्यवस्था से उन्हें डबल खर्च उठाना पड़ रहा है। यमुनानगर के तेजली निवासी 12 वर्षीय वंश पिछले 9 सालों से डिस्ट्रॉली बीमारी से जूझ रहा है, जिसके चलते उसका शरीर, हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते। वंश के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे का इलाज के लिए इंजेक्शन लगता है, जिसकी कीमत 16 करोड़ है। कैथल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक छत में छापेमारी कर 8 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि बलराज नगर में एक घर के अंदर वेश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है और कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पहले भी थाने में की थी। करनाल में युवक की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि होली वाले दिन 5 बदमाशों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हमले में सरोज कुमार नामक 23 वर्षीय युवक की मौत हुई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। गुरुग्राम के सेक्टर 50 में किसान मंडी में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। करनाल में 2 ट्रॉली किसानों की अनाज मंडी में आए, लेकिन उसके प्रशासन की तरफ से मैसेज नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मंडियों में गेहूं बेच नहीं पाए। किसानों की परेशानी की सूचना मिलते ही मंडी में भारतीय किसान यूनियन के नेता पहुंचे। किसान नेता गेहूं की ट्रॉली लेकर अनाज मंडी में बने मार्केट कमेटी के दफ्तर में पहुंच गए, उसे वहां खड़ा कर दिया। झज्जर जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह के तार यूपी से जुड़े हुए हैं।
टीम की सजगता से गिरोह के 2 दलाल को मौके पर ही गिरफ्तार किया, जबकि लिंग जांच के लिए की जा रही अल्ट्रासाउंड सेंटर का डॉक्टर और उसका सहयोगी मौके से फरार हुआ। पानीपत में बदमाशों का आतंक जारी। बबैल रोड स्थित प्रजापति चौक पर बदमाशों ने युवक को गोली मारी। ऊंचाई में विश्व के चौथे पर्वत को फतेह करने के लिए 4 अप्रैल को विश्व पर्वतारोही शिवांगी पाठक रवाना होगी। शिवांगी पाठक ने 16 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर अपना तिरंगा लहराया। मेयर गौतम ने कहा कि हिसार निगम की तरफ से शिवांगी को मिशन के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। अमेरिकी संसद भवन के बाहर कार चालक ने बैरिकेडिंग में टक्कर मारने के बाद 2 पुलिस कर्मियों को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। पुलिस की चलाई गई गोली से कार चालक घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद यूएस कैपिटल्स को सील कर दिया गया।